तो ये हमारी, अगर हम इसको इंटरमीडिएट इमेज मानते हैं और यहाँ से एक रे लिया, ये जो पैरेलल लिया वो फोकस से होकर गई और पीछे हमने जब इसको एक्सटेंड किया तो ये कहीं पीछे ऐसे चली गई। फिर हमने दूसरी रे लिया है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गई आईपीस के, इसको बैकवर्ड्स किया तो ये दोनों कहीं जाके यहाँ मीट करी। ठीक है, तो असल में हमने ये जो डॉटेड वाला बनाया है ये इंटरमीडिएट इमेज का को ऑब्जेक्ट लेते हुए और इस आईपीस से हमने इमेज बनाई तो ये दोनों यहाँ कट करती हैं। तो हमारी ये दो रेस हैं ये भी यहीं पे कट करनी चाहिए। तो इसको जब हम अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो दो रेस हैं ये ऐसा बेंड करती हैं, इतना बेंड करती हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये यहीं से अपीयर कर रही हैं कि यहीं से निकली हैं वो। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला लीजिए। ये रियल में है। ठीक है, ये रियल में जिधर गया है वो फिगर बना दिया। इसी तरह ये वाली है। ठीक है, ये ऐसा जाएगी कि पीछे कहाँ से आती हुई लगे, यहीं इसी एक पॉइंट से। ठीक है, तो ये सभी जिस पॉइंट से आती हुई लगी मैंने उससे मीट कर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है और ये कैसी है, बहुत मैग्नीफाइड है। इसका मतलब कि इसने क्या किया, इन दोनों ने मिलके इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को AB को हमने इतना बड़ा कर दिया है। ठीक है, सो वी कैन नेम इट B डबल डैश A डबल डैश। ठीक है, तो ये हमारी इमेज हो गई, फाइनल इमेज जो हो गई। अब देखिए ये जो डिस्टेंसेस हैं हम किस पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर फाइनल इमेज टू दी आई पीस इज कैपिटल D। हमारी आंख कहाँ पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे है। ठीक है, और ये बहुत करीब है इस आई पीस के। ठीक है ना, करीब है आई पीस। तो यहाँ से जो हम इमेज देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की, ये बहुत बड़ी दिखेगी लेकिन उल्टी दिखेगी। तो ये हमारा टेलीस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा फॉर्मेशन होता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। ऑलराइट, सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर वी नीड सम एंगल्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। ठीक है, तो हम ये दोनों ही एंगल यहाँ पहले देख लेते हैं। इतना बड़ा ये इमेज है, ये यहाँ कितना एंगल बना रहा है जरा देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पे, यानी ये वाला एंगल जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, बीटा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाता हूँ जो मैंने कल की क्लास में भी बनाया था, कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट AB साइज का है, AB ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में रखा, मीन्स डिस्टेंस इज कैपिटल D फ्रॉम द आई, देन द एंगल इज अल्फा। इफ द ऑब्जेक्ट साइज इज स्मॉल h, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, स्मॉल h, then we can say this alpha, this is height h and this is D। मैंने आपको एक चीज़ बताया था that these angles are actually very small। हम ये सारे जो lenses यूज़ कर रहे हैं बहुत छोटी साइज में हैं, so these angles are very very small, so we can write as using a small aperture, so beta and alpha are very small, so we can use tan beta and tan alpha in place of beta and alpha। So I am going to use it। So m is equals to beta upon alpha, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, it can be written as tan beta upon tan alpha, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। Now tan beta is the height of the image।
अगर मैंने हाइट ऑफ द इमेज h डैश ले लिया, मान लीजिए इमेज h डैश हो जाती है हाइट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट इट इज h डैश, देन वी कैन राइट इट इज h डैश परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में देखो ये ट्राइंगल, ये जो बीटा एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की, ये पूरे आईपीस तक की दूरी। और अगर हमने इस आईपीस तक की जो ये पूरी दूरी है, इसको हमने क्या लिया हुआ है देख लेते हैं कितना लेना है। देखिए यहाँ एक गड़बड़ है, अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं जो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। ये यहाँ से जहाँ तक ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैंने अभी डिस्टेंस नहीं लिखा है, इसको ले लीजिए यू ई। ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं सेकंड केस में, इंटरमीडिएट इमेज को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी यू ई, इमेज डिस्टेंस क्या होगी डी, है ना, डी पे इमेज बन रही अगर हम इस लेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू ई, इमेज डिस्टेंस इज डी। सो एक चीज में जो मुझे पहले बताना चाहिए, देखिए जब हमने वहां सिंपल माइक्रोस्कोप में लिया था तो ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा था इस पूरे का, इस ट्रायंगल में जितना एंगल ये ड्रॉ करेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, उतना ही एंगल तो ए बी भी ड्रॉ करेगा। जरा इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये जो ये चली जा रही है इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल, है ना, तो ए डैश बी डैश भी बीटा एंगल ही फॉर्म कर रहा है जैसे ए डबल डैश बी डबल डैश कर रहा था। तो हम ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह परपेंडिकुलर को ए डैश बी डैश भी ले सकते हैं, जिसका फायदा क्या होगा, हम यू ही यूज कर पाएंगे। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट को इसको एच डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि 3 इमेज है ना तो सबकी हाइट अलग अलग बनानी पड़ेगी। इसको हमने एच डैश कह दिया, एच डैश एच डबल डैश। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख पाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच डैश अपॉन यू ई, ये tan बीटा हो गया। tan अल्फा के लिए नीचे वाले ट्राइंगल में है जो अलग से मैंने इमेज के लिए बनाया है, अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन में रखते हैं तो एंगल अल्फा होता है, यानी h अपॉन डी, वही रख देंगे यहाँ पे। सो h अपॉन डी। सो हियर एज द डिस्टेंस h and h dash are different, so we cannot cut it, so we will write h dash upon h and multiplied by d by u e, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, h डैश क्या है, जो पहले वाले ऑब्जेक्ट से पहली इमेज बनी थी, जो इंटरमीडिएट इमेज बनी थी उसकी हाइट, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, यहां मैं लिख देता हूं h। तो h डैश अपॉन h जो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें मैग्निफिकेशन ही तो बता रहा है कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ। तो हम यहां इसको नाम दे देते हैं MO, ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव ने किया है, और जो आईपीस का रोल था वो रिप्रेजेंट हो रहा है डी बाई यू ई से, तो यहां हम इसको नाम दे देते हैं ME, ठीक है ना, आईपीस के द्वारा किया गया मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो आईपीस अपने आप में कैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, और ऑब्जेक्टिव एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। आईपीस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। इस वजह से हमने इसको डी बाई यू ई कैसे है ये आप याद करिए, हमने प्रीवियस वाली क्लास में इसको डिस्कस किया था। चलिए, तो नेक्स्ट इज जब हम यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम चूंकि देखिए ए डैश बी डैश कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ए डैश बी डैश यहाँ इतना करीब फॉर्म हो रहा है, ये डिस्टेंसेस बहुत छोटी हैं, ए डैश बी डैश लेंस के बहुत करीब है, ठीक है। तो हम इसको नेग्लिजिबल डिस्टेंस मान सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये जो वी नॉट है ये यहाँ से और इस लेंस तक की पूरी दूरी है, ठीक है। मतलब हमने ये कह दिया कि दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस L नॉट है, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया, L दे देते हैं, L नॉट की क्या जरूरत, L दे देते हैं नाम। तो L क्या है, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। अगर हम ऐसा कर दें और ये कहें कि ए डैश बी डैश वाली जो इमेज बनी है ये आईपीस के बहुत करीब है, तो हम वी नॉट को L के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा वी नॉट हो जाएगा। ये यहाँ कहीं बहुत करीब बन रहा है, ये दूरी बहुत छोटी है।
ऑलराइट, एज a dash b dash is very close to eyepiece, तो हम कह सकते हैं V नॉट इज इक्वल्स टू L, कह सकते हैं ना, V नॉट L के बराबर है। अब देखिए ये तो एक बात हो गई, ये M नॉट M ही देख लेना। यहाँ M नॉट क्या चीज है, M नॉट मैं साइड में यहाँ लिख लेता हूं, M नॉट जो है वो किसके बराबर है, H डैश अपॉन H के। लेकिन हमने मैग्निफिकेशन में एक और चीज पढ़ा था V बाई U, है ना, ये पढ़ा था। सो वी कैन से अगर ये वाला लेंस केवल अपना एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, V नॉट बाई U नॉट, है ना, जो इसके लिए खुद का V और U की वैल्यू थी। तो V नॉट बाई U नॉट हम यूज करते हैं, लेकिन V नॉट किसके बराबर अभी अभी लिखा है, L के। और ऐसा कब होगा कि जब ये मतलब ये ऐसा तब हो सकता है जब ये बहुत दूरी पे इनफाइनाइट पे अगर इमेज बना रहा है, ये इसके लिए इनफाइनाइट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ऑब्जेक्ट को FO पे मान सकते हैं, तब ये ऐसा होता है कि ये बहुत दूर है इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ मान ले, F नॉट पे, तो U नॉट की वैल्यू क्या लिखना है, F नॉट, V नॉट की वैल्यू क्या लेना है, L। सो MO को हम लिख सकते हैं L और F नॉट माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो L बाई माइनस F नॉट। अगर हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे ये क्या चेंजेस आ जाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट पेज में साफ पेज में कर देता हूँ, ये वाला आप याद रखिएगा, दो एक ये फॉर्मूला, एक ये वाला जो अभी अभी हमने निकाला। अब देखिए यहाँ पे ME को क्या लिखेंगे, चलिए यही देख लेते हैं। ME अभी अभी हमने देखा D बाई UE है ना, UE है ना, तो D बाई UE को हम लिख सकते हैं 1 प्लस D बाई FE। क्यों, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था ना, जब एक माइक्रोस्कोप को ये वाला हिस्सा जब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह अपने में बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस D बाई F, है ना। तो F की जगह FE, क्योंकि ये वाला लेंस की लेंस फोकल लेंथ हमने FE मानी है, तो 1 प्लस D बाई FE को इक्वेट कर दें D बाई UE से, जो हमारे इस जगह से आ रही है फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो 1 प्लस D बाई FE को जब हम बराबर करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं M कितना होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, M ये है ना, देखो M ये वैल्यू हो जाएगी